हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम दो वर्ड से लिया गया है। एक है लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, सोमा मींस बॉडीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल। आज के लेक्चर में हम लाइसोसोम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। So it is discovered by Christian D. Due in 1955। अगर हम डिस्कवरी की बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्रिस्टियंस डी ड्यू। इसने 1955 में लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। They occur only in the cytoplasm of animal cells। लाइसोसोम एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम एब्सेंट होता है। ओरिजिनेटेड बाय गोल्जी बॉडीज। लाइसोसोम की डेवलपमेंट गोल्जी बॉडीज से हुई है। आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडीज। और गोल्जी बॉडी से आपको यहाँ पे ये वेसिकल्स निकलते नजर आ रहे हैं। ये वेसिकल्स आगे चल के ये बन जाते हैं लाइसोसोम। तो इसकी ओरिजिन गोल्जी बॉडी से हुई है। These are spherical single membrane bounded bodies a few micrometers in diameter। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर है लाइसोसोम की। ये बेसिकली स्फेरिकल है, मींस राउंड स्ट्रक्चर इसकी होती है और ये कवर होती है सिंगल मेम्ब्रेन से। आप यहाँ पे देखें, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल मेम्ब्रेन है। और इसकी डायमीटर की अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, मींस इसकी डायमीटर माइक्रोमीटर में होती है। कंटेनिंग मेनी एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स। लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। मुख्तलिफ बुक उनका नंबर मुख्तलिफ लिखते हैं। कोई बुक 40 लिखता है, कोई 50 लिखता है, कोई अबव 50 लिखता है। तो इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उनको कहा जाता है एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम। इसको एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एसिडिक कंडीशन में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंजाइम फंक्शन करते हैं। इस वजह से इन एंजाइम्स को कहा जाता है एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स। These enzymes break the chemical bond between atoms of large molecules in the presence of water in acidic condition। तो यहाँ पे आप देखें, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एसिडिक कंडीशन में ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये इनर साइड आप देखें, इसकी पीएच 4.5 से 5 है, मींस एसिडिक कंडीशन है। ये एसिडिक कंडीशन कैसे होती है? तो यहाँ पे आप देखें, ये चैनल है, ये हाइड्रोजन पंप चैनल है, जहां से हाइड्रोजन आयन इनसाइड द लाइसोसोम एंटर होता है विद द हेल्प ऑफ एटीपीएस। तो इस वजह से यहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाती है और ये एंजाइम एसिडिक कंडीशन में ही वर्क करते हैं। Normally, they function as destroyers of foreign particles and worn out or damaged cellular components। लाइसोसोम का फंक्शन ये होता है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया इंटर हो जाए तो लाइसोसोम उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उसके अलावा अगर हमारे सेल के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल है, ऐसा ऑर्गेनील है जो फंक्शन प्रॉपर नहीं करता या डैमेज हो जाता है, तो उसको भी लाइसोसोम डाइजेस्ट कर देता है। तो इस तरीके से ये फॉरेन पार्टिकल को भी डिस्ट्रॉय करता है और हमारे सेल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो नाकारा पार्टिकल्स हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मेन फंक्शन लाइसोसोम का ये होता है। लाइसोसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके फंक्शन के बेस पे इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स जिसे हम हेट्रोफेगोसोम भी बोलते हैं, और टर्शरी लाइसोसोम जिसे हम रेजिडुअल लाइसोसोम्स भी बोलते हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी लाइसोसोम्स। दे हैव न्यूली डेवलप्ड वेसिकल्स फ्रॉम गोल्जी बॉडीज। प्राइमरी लाइसोसोम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो गोल्जी बॉडी से न्यूली डेवलप्ड होता है वेसिकल्स, इस वेसिकल्स को हम कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। The primary lysosomes are small in size and contain inactive enzymes। तो प्राइमरी लाइसोसोम्स बेसिकली साइज में छोटा होता है और इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, तो इसे कहा जाता है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम्स फ्यूज विथ एंडोसोम, फेगोसोम और ऑटोफेगोसोम्स।
तो यहाँ पे आप देखें, आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट टर्म्स नजर आएंगे। तो सबसे पहले हम इन 3 टर्म्स को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं एंडोसोम। आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड एंडोसोम। एंडोसोम बेसिकली क्या होता है कि एंडोसाइटोसिस से यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स इस सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन से यहाँ पे एक वेसिकल बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं एंडोसोम। उसके बाद है फेगोसोम। फेगोसोम्स आप यहाँ पे देखें, अगर कोई लार्ज पार्टिकल या बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है तो ये सेल उसको इनगल्फ कर देता है और ये एक मेम्ब्रेन से कवर करके यहाँ पे आपको एक वेसिकल नजर आएगा, जिसके अंदर यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम एंडोसोम बोलते हैं। और इस वेसिकल्स के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स जैसे बैक्टीरिया वगैरह, और ये इनगल्फ प्रोसेस या फेगोसाइटोसिस प्रोसेस से हमारे सेल के अंदर एंटर होता है, तो इसे बोला जाता है फेगोसोम। और यहाँ पे है ऑटोफेगोसोम। ये हमारे ही सेल के पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। आप यहाँ पे देखें, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया अब प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता या डैमेज हो गया है, तो इसको भी डिस्ट्रॉय करता है लाइसोसोम। तो ये कहलाता है ऑटोफेगोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम्स इन डिफरेंट पार्टिकल के साथ फ्यूज होके इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ पे आप देखें, ये प्राइमरी लाइसोसोम है, ये फ्यूज होता है एंडोसोम के साथ और इसके अंदर जो मटेरियल है इनको डाइजेस्ट करता है। इस तरीके से प्राइमरी लाइसोसोम फेगोसोम के साथ फ्यूज होके यहाँ पे बैक्टीरिया है इसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरीके से प्राइमरी लाइसोसोम ऑटोफेगोसोम मीन्स हमारा ये जो पार्टिकल है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके साथ फ्यूज होके इसको भी डिस्ट्रॉय करता है। तो प्राइमरी लाइसोसोम एंडोसोम के साथ भी फ्यूज होता है, फेगोसोम के साथ एंड ऑटोफेगोसोम के साथ फ्यूज होके इन पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है। तो इसे कहा जाता है प्राइमरी लाइसोसोम। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम्स के बारे में, जिसमें डाइजेस्टिव वैक्यूल बनता है। ए सेकेंडरी लाइसोसोम्स इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ ए फूड कंटेनिंग फेगोसोम विथ ए लाइसोसोम। आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और सेल के अंदर ये प्राइमरी लाइसोसोम है और ये फूड वैक्यूल है जिसे हम फेगोसोम बोलते हैं। अब प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज होके इस फूड को डाइजेस्ट करेगा। अब ये फूड लार्ज पार्टिकल या बैक्टीरिया भी हो सकता है। जब ये प्राइमरी लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज होगा तो आप यहाँ पे देखें, ये लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो रहा है, फूड प्लस लाइसोसोम ये फ्यूज हो गए हैं, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम, जिसे हम हेटेरोफेगोसोम्स भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे ऑटोफेजिक वैक्यूल्स और ऑटोलाइसोसोम्स के बारे में। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सेवरल प्राइमरी लाइसोसोम्स, around 1 out are degenerated and digested intercellular organelles called autophagosis। तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा ऑटोफेजी और ऑटो डाइजेशन। ये एक प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, लाइसोसोम सेल के पार्टिकल्स और ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पे आप देखें, ये प्राइमरी लाइसोसोम है और ये है डीजनरेटेड माइटोकॉन्ड्रिया। ये वो माइटोकॉन्ड्रिया है जो अब प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता और ये एक वैक्यूल के अंदर कवर हो गया है। अब ये वैक्यूल बन गया है जिसके अंदर डीजनरेटेड माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे हम कहेंगे ऑटोफेगोसोम। अब इस वैक्यूल के अंदर बाहर से कोई भी मटेरियल एंटर नहीं होगा। अब इसको डाइजेस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम अब ऑटोफेगोसोम के साथ फ्यूज होके एक वैक्यूल बनाएगा जिसे हम कहेंगे ऑटोफेजिक वैक्यूल, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम है। इसको भी सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं क्योंकि ये प्राइमरी लाइसोसोम इस ऑटोफेगोसोम के साथ फ्यूज हुआ है। अब लाइसोसोम इसके अंदर एंजाइम्स सीक्रेट करेगा और इस माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो उसे कहा जाएगा ऑटोफेजिक वैक्यूल और इस प्रोसेस को कहा जाएगा ऑटोफेजी और ऑटो डाइजेशन। अब हम बात करेंगे रेजिडुअल बॉडीज, रेजिडुअल और टर्शियरी लाइसोसोम्स के बारे में। दे आर दोज लाइसोसोम्स इन विच ओनली इनडाइजेस्टेबल फूड मटेरियल्स हैव बीन लेफ्ट।
अब आप यहाँ पे देखें, ये सेकेंडरी लाइसोसोम है। ये लाइसोसोम अपना एंजाइम सीक्रेट करके इस फूड को डाइजेस्ट कर देगा और उसके बाद ये स्टेज आ जाएगी जिसे हम कहेंगे टर्शरी लाइसोसोम, जिसे हम रेजिडुअल बॉडीज भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर अब इनडाइजेस्टेबल फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो उसे कहा जाता है टर्शरी लाइसोसोम। अब ये इनडाइजेस्टेबल मटेरियल इस सेल मेम्ब्रेन से एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से ये बाहर निकाल देगा, तो इसे कहा जाता है टर्शरी लाइसोसोम और रेजिडुअल bodies. Is it clear? The body sometimes eliminates old cells or unwanted cells at embryonic stage according to their genetic information. This process is called apoptosis. जैसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एनिमल अपने बॉडी के सेल्स जैसे ओल्ड सेल्स इसको डिस्ट्रॉय करके बॉडी से बाहर निकालता है, और इस तरीके से एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ अनवांटेड सेल्स होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बेस पे उनको डिस्ट्रॉय करके बॉडी से बाहर निकाला जाता है, जिसे हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। दिस इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ फ्रॉग, और ये टेल है, टेल के अंदर सेल डीजेनरेट होते हैं। इस तरीके से ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है ह्यूमन बीइंग की। और यहाँ पे फिंगर्स के बीच में आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, ये सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है एपोप्टोसिस, और ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। During this self-destruction process, the membrane of lysosome is ruptured at a particular time. जब बॉडी अपने ही सेलों को डिस्ट्रॉय करता है, यहाँ पे देखें एम्ब्रियो, और ये भी एम्ब्रियो ह्यूमन बीइंग का, तो फिर जब ये स्टेज आती है तो ये किस तरीके से ये सेल डिस्ट्रॉय होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि लाइसोसोम के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है ये रप्चर हो जाती है। As a result of hydrolytic enzymes become free in cell and cell undergoes chemical breakdown और लाइसोसोम जब अपनी मेम्ब्रेन रप्चर कर देगा तो इसके अंदर जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे फ्री हो जाएंगे, और यहाँ पे जितने भी केमिकल्स हैं या ऑर्गेनील्स हैं उनको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, which cause all to destroy itself by digesting its मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये अपने जितने भी सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनेल्स हैं उनको डाइजेस्ट करेगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता आप यहाँ पे देखें किस तरीके से सेल श्रिंक और ये पार्टिकल्स में कन्वर्ट होके डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करता है, जिसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस। सो द लाइसोसोम इज रेफर्ड एज सुसाइडल सेक एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस। लाइसोसोम को सुसाइडल सेक कहा जाता है क्योंकि ये अपने आप को रप्चर कर देता है और इस तरीके से ये सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोलाइसिस। Lysosome is also important in a way that it contains variety of enzyme which maintains metabolic balance of the cell. लाइसोसोम के अंदर डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम हैं, वो हमारे सेल के अंदर मेटाबॉलिक को बैलेंस रखते हैं। जैसे प्रोटीएज ये डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन्स को, न्यूक्लियस ये डाइजेस्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को, लाइपेज ये लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं, फास्फेटेज ये फास्फेट ग्रुप को ऑर्गेनिक सब्सटेंस से रिलीज कराता है, ग्लाइकोसाइडेज ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है, सल्फेटेज ये सल्फर ग्रुप को ऑर्गेनिक सब्सटेंस से रिलीज कराता है। तो इस तरीके से लाइसोसोम के अंदर जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो सेल की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। If cell becomes unable to synthesize any one of these enzymes due to heredity or congenital reason, अगर सेल इन एंजाइम में से कोई एक एंजाइम नहीं बना रहा किसी हेरिडिटी प्रॉब्लम की वजह से, या बाय बर्थ किसी जीन की वजह से, या किसी एनवायरनमेंट की वजह से, तो फिर क्या होगा? The substrate of that enzyme accumulates in these cells as well as organs which lead to metabolic imbalance at last become fatal at early childhood. अगर कोई एंजाइम नहीं बन रहा और वो एंजाइम किसी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है तो वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगी और वो हमारे सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाएगी और उससे डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखें ये लाइसोसोम की स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर प्रोटीन फॉर सपोज, और इसको डाइजेस्ट कर रहा है एक एंजाइम। अगर ये सेल ये एंजाइम नहीं बनाता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, तो फिर क्या होगा? आप यहाँ पे देखें ये लाइसोसोम है और इसके अंदर प्रोटीन तो है लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो रही, और यहाँ पे ये प्रोटीन स्टोर हो गई है।
वही है क्योंकि यहाँ पे इसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं बना। These type of diseases caused due to lack of lysosomal enzyme are called lysosomal storage disease। अब इसके अंदर ये प्रोटीन स्टोर हो गई है तो ये एक डिजीज काज करेगा जिसे हम लाइसोसोमल डिजीजेस कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये सब्सटेंस स्टोर हो गए हैं क्योंकि एंजाइम नहीं है, अब इसको डाइजेस्ट नहीं कर रहा। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज की अगर बात करते हैं तो मोर देन 30 डिजीजेस रिपोर्टेड की गई हैं, उसमें टे-सेक्स, गाउचर डिजीज, क्रेब्स डिजीज भी शामिल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लाइसोसोम के बारे में डिस्कस किया, इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।